नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम ये लगातार बात करते रहे हैं कि अमेरिका में किस तरह से इजराइल का विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका जो कभी इजराइल का सबसे विश्वस्त साथी रहा है, और मैं तो कहता हूं कि अभी भी काफ़ी हद तक है भी। दूसरे ये कि अमेरिकी जनमत हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा रहा है। ज़्यादातर आबादी इजराइल के साथ खड़ी रही है, इजराइल की मदद करने की बात करती रही है। और जनता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ की जो राजनीतिक बिरादरी है, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी की हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी की हो, दोनों में इजराइल के लिए ज़बरदस्त समर्थन भी रहा है। और चूंकि वहाँ जो इजरायली लॉबी है, AIPAC, अमेरिका इजराइल पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, उसका जो जलवा रहा है, जो फंडिंग के ज़रिए वो अमेरिकी नेताओं को अपने कंट्रोल में रखती है और अमेरिका के राजनीति को और अमेरिका के शासन प्रशासन को प्रभावित करती है, तो वो सब कारण तो हम डिस्कस करते रहे हैं। लेकिन अब बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि अमेरिका के अंदर इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनमत बन रहा है। और अब चूंकि दो बड़े सर्वे आ गए हैं जो कि बहुत ही विश्वसनीय एजेंसियां मानी जाती हैं, सर्वे एजेंसियां, रिसर्च एजेंसियां मानी जाती हैं, उनके डाटा आ गए हैं। इसलिए अब हम यकीन के तौर पर कह सकते हैं कि अमेरिकी जनमत और अमेरिकी राजनीति दोनों में इजराइल की पकड़, इजराइल की स्थिति कमज़ोर हो रही है। ये दो बड़े सर्वे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आपने ज़रूर उनका नाम सुना होगा। एक है प्यू रिसर्च सेंटर, प्यू के नाम से अक्सर बहुत बड़े बड़े सर्वे आते रहते हैं। और दूसरा गैलप है। गैलप पोल वहाँ का बहुत ही विश्वसनीय पोल माना जाता है। तो ये दो बड़े सर्वे एजेंसीज कह लिए, रिसर्च एजेंसीज कह लीजिए, इन दोनों ने जो सर्वे किए हैं, लेटेस्ट सर्वे, वो साफ बता रहे हैं कि अमेरिका में इजराइल के प्रति जनमत बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पहले अमेरिका को दुनिया का सबसे प्रो इजराइल देश माना जाता था। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियां लगभग एक मत से इजराइल का समर्थन करती थीं, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी दिख रही है। आइए अब इसको विस्तार से समझते हैं कि कैसे। लेकिन उसके पहले सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। शुरू करते हैं आंकड़ों से। प्यू रिसर्च सेंटर के अभी जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से, और ये आंकड़े के हिसाब से 60% अमेरिकी इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। 60% अमेरिकी इजराइल के खिलाफ नज़रिया रखते हैं, वो इजराइल को अप्रूव नहीं करते हैं। और इजराइल के पक्ष में केवल 37% लोग रह गए हैं। अब आप देखिए कि अंतर कितना बढ़ गया है दोनों के बीच में। 60% मतलब लगभग 23% लोग ज़्यादा हैं इजराइल का विरोध करने वालों में। ये आंकड़ा जो था, जो इजराइल के खिलाफ जो 2025 में 53% था, वो अब 60% हो गया है। यही आंकड़ा 2022 में केवल 42% था। तो अगर आप 42% 2022 से लें और 2026 में 60% लें, तो 18% का अंतर इन पिछले 4 सालों में आया है। और ध्यान रहे, इन 4 सालों में केवल ट्रंप का शासन प्रशासन नहीं रहा, बल्कि बाइडेन का भी रहा है। तो ये जो गिरावट आ रही है, ऐसा नहीं है कि पिछले साल, 1.5-2 साल में आ रही है, बल्कि लगातार 4 साल से गिरावट आती चली जा रही है और 18% की गिरावट आ चुकी है। बहुत मेजर शिफ्ट मैं कहूँगा, ये मामूली जनमत का में बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है। तो गैलप और ये दोनों के जो गैलप का जो पोल है, जो 2001 से ये इस सर्वे कर रहा है, इस तरह का सर्वे कर रहा है, वो उसमें ये इस बार के सर्वे में, 2026 के सर्वे में, मतलब पहले फ़िलिस्तीनियों के प्रति बहुत कम हमदर्दी रहती थी, इजराइलियों के प्रति
ज़्यादा रहती थी, उसके समर्थन में ज़्यादा लोग दिखते थे। अब इस पोल में, जो गैलप का पोल है, अभी मैंने प्योर रिसर्च का आपको बताया, गैलप के पोल में 41% लोग फिलिस्तीनियों के पक्ष में हैं और 36% इजराइल के पक्ष में हैं। इस सर्वे में 2001 से हमेशा इजराइल आगे रहता था, इजराइल के समर्थक ज़्यादा होते थे और फिलिस्तीन के समर्थक कम होते थे। लेकिन अब मामला पलट गया है और केवल इसी सर्वे के हिसाब से 5% का फ़र्क पड़ गया है। और बाकी के जो, अगर आप देखें, 76% के बाद जो 24% हैं, उनका आंकड़ा गैलप ने स्पष्ट नहीं किया है, या मेरे पास कम से कम नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे डावाडोल लोग होंगे जो कभी इधर कभी उधर, तो वो संख्या ज़्यादातर इसी अनुपात में बढ़ेगी अगर, तो भी में फिलिस्तीन की का प्रतिशत ज़्यादा होगा। अब सवाल उठता है कि ये जनमत कैसे बदला। जैसा मैंने कहा कि ये जनमत का बदलना अचानक नहीं हुआ है, क्रमिक रहा है, ग्रेजुअल रहा है। पहले 2022 से ही ये जनता में आक्रोश बनने लगा था, जनभावना बढ़ने लगी थी, क्योंकि इजराइल जिस तरह से गज़ा पट्टी में नरसंहार कर रहा था, जिस तरह से फिलिस्तीन जो वेस्ट बैंक में रहते हैं उनको वहाँ पर सेटलर्स को बसा रहा था, नए सेटलर्स कॉलोनी बना रहा था, फिलिस्तीनियों को परेशान करने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए, उन तमाम तरह के उन पर अत्याचार करने के लिए, तो तभी से जनमत बदलना शुरू हो गया था। और दूसरी उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि अमेरिका इजराइल को मदद के रूप में काफ़ी रकम भी देता है और हथियार भी देता है। तो धीरे धीरे अमेरिका के अंदर ये भावना बननी शुरू हो गई थी कि हम इजराइल के लिए क्यों इतना कर रहे हैं, ऐसा क्यों करना चाहिए। एक खेमा है वहाँ के क्रिश्चियन में, इवेंजेलिकल जो क्रिश्चियंस हैं वो अपने बाइबल के हिसाब से इजराइल को मानते हैं कि समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इजराइल दोबारा जो ईसा मसीह अवतार लेंगे तो इजराइल जो वार लड़ेगा उसमें जीत होगी उसके बाद, तो एक वो लंबी कहानी है। तो वो तो था, लेकिन अब जो है उसके बावजूद ये परिवर्तन हमको दिख रहा है। अक्टूबर 2023 में जब हमास का हमला इजराइल पर हुआ तो अमेरिका के अंदर एकदम से उल्टा परिवर्तन आया और लोग फिर से इजराइल के समर्थक में सड़कों पर निकल पड़े। इजरायली झंडों के तले आपने देखा होगा कि दोनों बड़ी पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों इजराइल का पूरा फुल समर्थन करने लगी। लेकिन जैसे जैसे गजा युद्ध कहना गलत होगा, गजा पर हमले के असर सामने आने लगे, सोशल मीडिया पर विनाश की तस्वीरें, आम फिलिस्तीनियों पर अत्याचार, उनकी हत्याएं और इतना बड़ा मानवीय संकट खड़ा हुआ, इन सब ने अमेरिकियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया और उनकी राय भी बदलने लगी। और जब अमेरिका के आम लोगों में राय परिवर्तित होने लगी तो फिर जाहिर है कि वो राजनीति में भी रिफ्लेक्ट करनी ही थी। हालांकि ट्रंप जब जीते थे तो ट्रंप के नेतन्याहू के साथ पुराने संबंध थे और एप्स्टीन फाइल्स वगैरह का मामला भी रहा ही होगा, तो वो उनके नियंत्रण में भी थे। तो उस समय उन्होंने इजराइल का समर्थन किया था। जो इजरायली लॉबी है अमेरिका की, उसने उनकी पार्टी को समर्थन दिया, उनके कैंडिडेचर को समर्थन दिया था और उस समर्थन से वो जीते भी थे। लेकिन उसी चुनाव में उन्होंने एक वायदा किया था अमेरिकियों से कि हम बाहर क्यों अपने सैनिकों को भेजें, हम दूसरे के युद्ध क्यों लड़ें। तो जब वो सत्ता में आ गए तो धीरे धीरे ये जो जन भावना है वो जवाब मांगने लगी कि आप ही ने कहा था, अब इजराइल के साथ इतना क्यों जाना है। फिर जब इजराइल ने अमेरिका को युद्ध में खींच लिया ईरान के खिलाफ, तब जनमत और भी बुरी तरह से बिफर गया और युद्ध के लंबे खिंचने से, उसका असर आम लोगों पर पड़ने से, महंगाई बढ़ने से, तेल, खाद्य पदार्थ, ये ट्रांसपोर्ट सब महंगा होने से उनका गुस्सा और बढ़ता गया इजराइल के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ भी। तो ट्रंप की रेटिंग भी अब 29% के आसपास आ गई है, जो कि बहुत बहुत कम है।
53% के आसपास होती थी, 29 पर आ गई है। तो इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, टैरिफ पॉलिसी भी है, ये भी है। तो उसकी वजह से ये जनमत एकदम से बदलता गया, क्योंकि इस युद्ध के असर उन पर सीधे पड़ने लगे थे और उन्हें महंगाई का दंश झेलना पड़ रहा था। तो ये पूरा माहौल बदला और फिर उससे अमेरिकी राजनीति भी प्रभावित हुई। और अब तो वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो इजराइल को पैसे नहीं देना चाहते हैं। 2026 में डेमोक्रेटिक सीनेटर्स ने 40 सीनेटर्स ने इजराइल को हथियार बेचने के खिलाफ वोट किया और कुछ प्रमुख उम्मीदवार सालाना जो 3.8 अरब डॉलर सहायता के रूप में इजराइल को दिए जाते हैं उसको बंद करने की बात करें। अब ये पूरा एक कहना चाहिए बहुत बड़ा शिफ्ट है अमेरिकी राजनीति में, क्योंकि वहाँ तो राजनीतिज्ञ इजराइल के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं करते थे। पब्लिक में ठीक है, एक सिविल सोसाइटी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता कुछ थे जो बोलते थे, लेकिन मोटे तौर पर चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी, दोनों पूरा समर्थन करते थे इजराइल का। अब उल्टा हो रहा है, अब तो ट्रंप की पार्टी से भी विरोध हो रहा है और डेमोक्रेटिक पार्टी से भी। इसका एक ताज़ा उदाहरण देखिए, न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी के मेयर बनने का। उन्होंने चुनाव की अपनी कैंपेन में साफ साफ कहा कि वो इजराइल को मानते हैं कि वो जेनोसाइड कर रहा है गजा में, और नेतन्याहू वार क्रिमिनल हैं, क्योंकि उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बाकायदा युद्ध अपराधी घोषित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और ये तब कहा जब न्यूयॉर्क में अमेरिका की सबसे बड़ी यहूदी आबादी बसती है। तो ऐसे शहर में जहाँ इतनी बड़ी आबादी यहूदियों की है, वहाँ इस तरह की बात करना और फिर चुना जाना, ये अपने आप में एक संकेत था, मिसाल थी कि अब अमेरिकी जनमत किधर जा रहा है, वो पसंद नहीं कर रहा है और इसलिए ये विरोध बढ़ता जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत दरारें दिख रही है। ख़ासतौर से युद्ध के बाद मागा के जो बेस है रिपब्लिकन पार्टी, उसमें इजराइल का समर्थन बहुत अलोकप्रिय होने लगा है। और प्यू के आंकड़ों में 50 साल से कम उम्र के रिपब्लिकन में भी नकारात्मक नज़रिया बढ़ गया है और ख़ासतौर पर युवा वर्ग जो हैं उनकी तरफ से सवाल उठने लगे हैं कि क्यों अमेरिका इजराइल के हर फैसले का खामियाजा भुगते। तो अब इजराइल के साथ रिपब्लिकनों का भी बड़ा हिस्सा खड़ा नहीं होना चाहता है। और मैं बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो और ऐसे लोगों की बात कर चुका हूं जो अब खुलकर, जो पहले ट्रंप के समर्थक थे, अब वहाँ के जो नामी पत्रकार हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम इजराइल की वार क्यों लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, और वो ट्रंप से नाराज़ हैं। इसकी बात मैं कर चुका हूँ। अब उम्र का जो असर है उस पर देखते हैं। बुजुर्ग पीढ़ी जो खासकर बूमर जनरेशन अभी भी ज़्यादा प्रो इजराइल है, वे इजराइल, लेकिन युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया में पली बढ़ी है, उनके लिए इजराइल का चेहरा ज़्यादातर सैन्य कार्रवाइयों, कब्जे और मानवीय संकट से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे पुरानी पीढ़ी बाहर हो रही है, ये वाला जो युवाओं वाला ट्रेंड है वो मजबूत होता जा रहा है और इसका अमेरिकी रणनीति पर असर पड़ना लाजमी हो गया है। अब लंबे समय तक तो ठीक है, मिडिल ईस्ट नीति का एक बड़ा स्तंभ इजराइल रहा है और मजबूत सैन्य और खुफिया साझेदारी थी। सालाना अरबों डॉलर दिए जाते थे, अत्याधुनिक हथियार, जॉइंट एक्सरसाइज, ये सब होती थी। लेकिन अब जनमत जब नकारात्मक बन रहा है तो कांग्रेस में सहायता पर सवाल बढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक्स हथियार रोकने की मांग कर चुके हैं। भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति, चाहे वो ट्रंप हो या कोई और, अब ये घरेलू दबाव उस पर रहेगा, क्योंकि ये जो चेंज आ रहा है ये बदलने वाला नहीं। ये ट्रेंड 2022 से शुरू हुआ था, वो अब ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है इजराइल के खिलाफ। तो ये इजराइल की राजनीति पर इसका असर पड़ रहा है।
और अगर इजराइल की राजनीति, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका की राजनीति पर पड़ रहा है तो जाहिर है कि इजराइल पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। तो प्यू का जो रिसर्च मैंने जिक्र किया उसके हिसाब से अमेरिका के लोगों का नेतन्याहू पर भी भरोसा घट गया है। नेतन्याहू को पहले मानते थे लेकिन उन पर भी भरोसा घट गया है, और 60% जो लोग हैं उनका अमेरिका के अमेरिकी उनके फैसलों पर कम या बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। और जो युवा अमेरिकी हैं वो 3/4 यानी लगभग 75% नेतन्याहू पर भरोसा नहीं करते, उनका विरोध करते हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि जब ऐसा होगा तो फिर ये लंबे समय तक चलने वाला बदलाव है और इससे नुकसान होना तय है। इजराइल का जो वहाँ के एक बड़े जाने माने विश्लेषक हैं जॉन रीड, उनका कहना है कि पुरानी प्रो इजराइल पीढ़ी के जाने के साथ ये प्रवृत्ति और मजबूत होगी, लेकिन राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन अचानक आ जाए तो हो सकता है कि जनमत पलट जाए। कुल मिलाकर चाहे प्यू रिसर्च का पोल हो, चाहे गैलप का पोल हो, और चाहे जो दूसरे सर्कमस्टांसेस एविडेंस हमारे सामने हैं, जो लोगों के बयान हैं और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं, वो सब यही बताती हैं कि अब अमेरिका में इजराइल का विरोध बढ़ रहा है और इजराइल का संकट भी बढ़ रहा है। अब इजराइल ऐसी सूरत में क्या करेगा? वो भारत की तरफ भागेगा, यूरोप की तरफ भागेगा, जापान की तरफ भागेगा, लेकिन जब अमेरिका जैसा बड़ा देश पीछे हट जाएगा तो भारत की हैसियत क्या है? भारत कितना हथियार खरीद लेगा मोदी सरकार, और वो भी कितने दिन रहेगी अभी पता नहीं है। और दूसरे देश भी हाथ पीछे खींच ही लेंगे, खींच ही रहे हैं, बल्कि सब जगह विरोध शुरू हो गया है, यूरोप में भी। तो ये एक स्थिति बन रही है और ये दुनिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सकारात्मक डेवलपमेंट है। इजराइल पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। फ़िलिस्तीनियों को अपना देश वापस मिले, ये बहुत ज़रूरी है। और इजराइल के जो लीडर वार क्राइम कमिट कर रहे हैं उनको दंडित किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।